Hello my dear friends, I am Professor Vayan Khan and this is part 5 of unit number 3, heat treatment of steels. In previous video we have studied about the hardening type of heat treatment process, and in this video we are going to continue with some of the issues that happen due to the hardening process. So without wasting much time, I'll begin with the video. So first thing that today we have to study is retained austenite. So what do you mean by retained austenite? देखो retained austenite क्या रहता है? Retained मतलब जो retain हुआ है, वापस आया है, बराबर है? So ये retained austenite जो है, it is seen in the microstructure of steel after your hardening heat treatment process. जो hardening heat treatment process है, इसके बाद में ये हमको रिटेन्ड ऑस्टेनाइट हमारे माइक्रोस्ट्रक्चर में नज़र आता है। अब ये जो भी है रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, ये क्यों आता है, ये कैसे आता है और उसको रिमूव कैसा करना है, ये हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। सो रिटेन्ड ऑस्टेनाइट इज नथिंग बट द ऑस्टेनाइट दैट डज नॉट ट्रांसफॉर्म टू मार्टेनसाइट अपॉन क्वेंचिंग। जो ऑस्टेनाइट जो 727 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है हमारे डायग्राम में, वो ऑस्टेनाइट अगर हम क्वेंचिंग करते हैं, मतलब हार्डनिंग प्रोसेस जब करते हैं, तब ये हार्डनिंग प्रोसेस के दौरान जो भी ऑस्टेनाइट है ये कन्वर्ट हो जाता है मार्टेनसाइट में, बराबर है? जो ये ऑस्टेनाइट है इसका कन्वर्जन होता है मार्टेनसाइट में, ओके। बट ये जब प्रोसेस हो रही है तो ये प्रोसेस कब होती है? दिस इज ड्यूरिंग द क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मतलब सडन कूलिंग, रैपिड कूलिंग, जब आप फास्ट कूलिंग बोलते हैं ना। सो दैट बिकॉज ऑफ दैट क्वेंचिंग प्रोसेस द ऑस्टेनाइट गेट्स ट्रांसफॉर्म टू मार्टेनसाइट। बट सिंस द स्पेसिमन इज कूल्ड वेरी रैपिडली, कूलिंग जो है वो हर एरिया में यूनिफॉर्म नहीं पहुंचती, ओके। जो भी क्रॉस सेक्शन रहेगा मटेरियल का, कंपोनेंट का, उस क्रॉस सेक्शन में हर जगह पर हमको यूनिफॉर्म कूलिंग यहाँ पर देखने नहीं मिलती। कहीं पर फास्ट रहता है, कहीं पर उससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बराबर है? जैसे कि हमने कर्व देखा था, उस कर्व में हमने देखा था कि कोर पर एक कूलिंग रेट है और हमारे सरफेस पर एक कूलिंग रेट है। सो दिस इज योर सरफेस एंड दिस इज योर कोर। सो कोर पे कूलिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है, वेयर सरफेस पे जो कूलिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, ओके। सो ये जो डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बिटवीन सरफेस एंड कोर एंड इट्स कूलिंग रेट, द रिटेन्ड ऑस्टेनाइट इज फॉर्म। जो मार्टेनसाइट है जो ऑस्टेनाइट से बनता है, ये कंप्लीट मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब जितना भी ऑस्टेनाइट है वो पूरा की पूरा मार्टेनसाइट में नहीं कन्वर्ट होता। कुछ पार्ट उसमें से जो बच जाता है, जो अभी भी ऑस्टेनाइट है, उससे हम बोलते हैं रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, ओके। दिस रिटेन्ड ऑस्टेनाइट ऑफर्स व्हेन द स्टील इज नॉट क्वेंच्ड एज पर द मिनिमम कूलिंग रेट। जो CCR है, उस CCR के रेट से अगर हम कूल नहीं करते हैं तो रिटेन्ड ऑस्टेनाइट क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, ओके। ऑस्टेनाइट जो क्वेंचिंग के बाद में भी बच गया है, इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, ओके। अब ये बचना तो नहीं चाहिए, ये जितना भी ऑस्टेनाइट है इट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट, बट जो हमारा कूलिंग रेट है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, रिटेन्ड ऑस्टेनाइट फॉर्म होता है। एंड दिस कैन इंक्रीज द ब्रिटलनेस एंड इट कैन कॉज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है मटेरियल की, और जो ब्रिटलनेस है वो बढ़ सकती है। देखो हमने ये डायग्राम देखे थे जिसको हम हार्डनिंग इन ट्रिपल टी डायग्राम बोलते हैं, बराबर है? इस डायग्राम को जब हमने स्टडी करे थे तो यहाँ पर सरफेस का कूलिंग रेट है, ये कोर का कूलिंग रेट है और ये क्रिटिकल कूलिंग रेट है, और ये हमारा ट्रिपल टी डायग्राम है। यहाँ पर इस लाइन से मार्टेनसाइट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है और इस लाइन पर मार्टेनसाइट का ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होता है, और इसको नीचे हमने यहाँ पर ब्रिटल मार्टेनसाइट लिखा है। दैट मीन्स द मार्टेनसाइट विच इज फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर हार्डनिंग इज ब्रिटल, ओके। वो कैसा है, ब्रिटल है। अब इस ब्रिटल मार्टेनसाइट को हम डायरेक्टली एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए हम सब जीरो ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, जो यहाँ पर दिखाई गई है। इट विल बी लाइक दिस,
दिस इज सब जीरो ट्रीटमेंट। और इस सब जीरो ट्रीटमेंट के बाद में हम और एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्परिंग प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पर जो भी ऑस्टेनाइट था ये मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दिस कूलिंग रेट्स ये मार्टेनसाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ। कुछ परसेंट में मार्टेनसाइट एज इट इज बचा रहता है, उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड मार्टेनसाइट। जैसे कि ये माइक्रोस्ट्रक्चर में यहाँ पर हमको ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है हमारा रिटेन्ड मार्टेनसाइट। ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना ये रिटेन्ड मार्टेनसाइट है, और ये जो ब्लू वाले हैं ये हमारे सॉरी दिस इज रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। और ये जो हमको ब्लू वाली नीडल्स दिख रही है, सो दीज आर दी मार्टेनसाइट नीडल्स। ये मार्टेनसाइट की नीडल्स है और ये ग्रीन वाला हमारा रिटेन्ड ऑस्टेनाइट जो मटेरियल को ब्रिटल बनाता है। ओके, अब कभी भी ध्यान में रखो, रिमेंबर दैट द मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन नेवर रीचेस 100%। 100% मतलब क्या, मार्टेनसाइट स्टार्ट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, इस डायग्राम में हम देखा यहाँ पर मार्टेनसाइट स्टार्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन नेवर रीचेस टू 100%, मतलब 100% मार्टेनसाइट यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता। उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो हमेशा ही रिटेन ऑस्टेनाइट वहाँ पर हमको देखने मिलता है। सो दिस रिटेन ऑस्टेनाइट इज एन इशू, ये हमारे लिए इशू है, इसको हमको रिमूव करना है। सो इट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग सम फर्दर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एंड these processes are nothing but sub-zero treatment and tempering. ओके, सो सब-जीरो ट्रीटमेंट जो है इसमें नाम ही में हमको समझ में आता है, सब जीरो मीन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाई देयर इज रिटेन ऑस्टेनाइट इन द स्ट्रक्चर? बिकॉज there is a slower cooling rate at core and there is faster cooling rate at surface. Okay, or there is the cooling rate or the quenching temperature is not low enough to form 100% martensite. So therefore there is retained austenite. कूलिंग प्रॉपर न होने के कारण यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर में रिटेन ऑस्टेनाइट हमको देखने मिलता है। अब इसको हम कैसा रिमूव कर सकते हैं? तो वी कैन रिमूव इट बाय सब जीरो ट्रीटमेंट। मतलब अगर हमने इसका कूलिंग रेट बढ़ा दिया तो ये रिटेन ऑस्टेनाइट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मार्टेनसाइट में। करेक्ट है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हार्डनिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है, सो दिस रेड कर्व इज नथिंग बट योर हार्डनिंग प्रोसेस। सो यहाँ पर मार्टेनसाइट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर समझो मार्टेनसाइट जो है ऊपर के साइड में 25% होगा। ओके, 25% मार्टेनसाइट होगा, देन बीच में 50% एंड एट द एंड 90%। सो 10% अभी भी बनना बाकी है। वो 10% क्या है हमारा? रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। इट इज रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। ओके, सो दिस रिटेन्ड ऑस्टेनाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट बाय यूजिंग दिस सब जीरो ट्रीटमेंट। अब सब जीरो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, द स्टील कंपोनेंट्स आर कूल्ड वे बिलो द मार्टेनसाइट फिनिश टेम्परेचर। ओके, बाय यूजिंग सम सुटेबल मीडियम। कुछ सुटेबल कूलिंग मीडियम इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर से भी इसको क्या करते हैं, दिस इज रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर की लाइन है। सो इस रूम टेम्परेचर से और नीचे इसको लेके जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाते हैं, जैसे इसको -80 डिग्रीज पे लेके गए। एंड बिकॉज ऑफ दिस -80 डिग्री सेल्सियस जो भी क्रॉस सेक्शंस में, जो भी एरियाज में हमारे रिटेन ऑस्टेनाइट प्रेजेंट होंगे, वो कूलिंग रेट वहाँ तक पहुँचने की वजह से क्या हो जाएंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट। उनका कन्वर्जन हो जाएगा मार्टेनसाइट में। ओके, सो दिस ड्यू टू दिस प्रोसेस द रिटेन ऑस्टेनाइट गेट्स ट्रांसफॉर्म टू मार्टेनसाइट। ओके, सो इसमें जो प्रोसेस है सब जीरो ट्रीटमेंट, तो जैसे हमारी प्रोसेस थी, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें हम पहले हीटिंग करते हैं, देन होल्डिंग करते हैं, देन कूलिंग करते हैं। सो इससे थोड़ा सा अपोजिट है, पहले यहाँ पर कूलिंग होगा, देन होल्डिंग होगा एंड देन वापस से हीटिंग होगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा। तो ये हीटिंग नहीं है, दिस इज कूलिंग, दिस इज होल्डिंग एंड दिस इज अगेन हीटिंग। ओके, सो थोड़ा सा उल्टा ये प्रोसेस है। सो यहाँ पर स्पेसिमेन को -80, -100, -196 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाया जाएगा। उसको कुछ देर के लिए वहाँ पर होल्ड करेंगे ताकि जो भी रिटेन ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट हो जाए मार्टेनसाइट में,
एंड देन वापस से उसको क्या करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ला लेंगे, जिसकी वजह से जो भी रिटेन ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे मार्टेनसाइट में. ओके, सो दिस इज योर सब जीरो ट्रीटमेंट. देन लेट अस सी फर्दर इन दिस सब जीरो ट्रीटमेंट. अब सब जीरो ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर हार्डनिंग. सब जीरो जो है वो बहुत इफेक्टिव रहती है अगर उसको हम इमीडिएटली हमारे हार्डनिंग प्रोसेस के बाद अगर करते हैं तो. क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे वक्त जाता जाएगा हार्डनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, हार्डनिंग कंप्लीट हो गई, क्वेंचिंग कंप्लीट हो गई, इसके बाद जितना देर आप कंपोनेंट को रूम टेम्परेचर पे रखोगे उतना ज़्यादा ये जो रिटेन्ड ऑस्टेनाइट है वो क्या होते जाता है, इट बिकम्स मोर स्टेबलाइज. वो स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू मार्टेनसाइट. सो जितना जल्दी आप उसको सब जीरो ट्रीटमेंट में डालोगे उतना अच्छा है, ताकि जो भी रिटेन्ड ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट हो जाए टोटली मार्टेनसाइट में. जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना कम रिटेन ऑस्टेनाइट कन्वर्ट होगा मार्टेनसाइट. ओके, सो जो कूलिंग है सब जीरो ट्रीटमेंट के लिए, वो अचीव करने के लिए हम अलग अलग कूलिंग मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आइस प्लस सॉल्ट, दैट इज आइस प्लस सोडियम क्लोराइड. सो इससे -23 डिग्री सेल्सियस तक आप ले जा सकते हैं. देन आइस प्लस कैल्शियम क्लोराइड से -55 तक ले जा सकते हैं. एसीटोन प्लस CO2 ड्राई आइस से आप -76 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकते हैं. लिक्विड एयर, दैट इज योर लिक्विड CO2, तो इसकी मदद से आप -183 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकते हैं. ओके, सो लिक्विड नाइट्रोजन से -196 तक, लिक्विड हाइड्रोजन से -253 तक, और सबसे अच्छा जो है लिक्विड हेलियम विच कैन रिड्यूस द टेम्परेचर अप टू -269 डिग्री सेल्सियस. So these are the various cooling mediums that are used for sub-zero treatment. What is its application? So this heat treatment can be used to eliminate retained austenite as usual from hardened components like tool steels and die steel. So tool steel और die steel, मतलब जो die और tool के लिए इस्तेमाल होता है स्टील, जो जनरली हम HSS जिसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील यूज करते हैं. सो इस हाई स्पीड स्टील में ब्रिटलनेस अगर रह गई तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसके लिए उसका जो रिटेन ऑस्टेनाइट है वो रिमूव करना ज़रूरी है, इसलिए हम उसको सब जीरो ट्रीटमेंट से गुजारते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज टेम्परिंग प्रोसेस. अब टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट ये एक टाइप का हमारा सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट है. सो टेम्परिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस applied to hardened materials to relieve its internal stresses, to reduce hardness, to increase ductility of material and eliminate retained austenite. Okay, so मटेरियल को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. देखो, ज़्यादा हार्ड भी मटेरियल हमको नहीं चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी हमको मटेरियल नहीं चाहिए. ओके, सो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हार्डन मटेरियल है जिसके ऊपर हार्डनिंग हो चुका है, ओके, जिसके ऊपर हार्डनिंग हो चुका है, इसको हम क्या करते हैं, टेम्परिंग प्रोसेस उसके ऊपर की जाती है. ओके, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द माइक्रोस्ट्रक्चर इन एब्रप्ट वे. बहुत ज़्यादा उसमें माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंजेस हम नहीं आने देते हैं टेम्परिंग प्रोसेस में. ओके, सो टेम्परिंग से क्या करेंगे, जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस है वो रिमूव कर लेंगे. जो बहुत ज़्यादा हार्डनेस मिल गई है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल है वो कम कर देंगे, डक्टिलिटी बढ़ा लेंगे, टफनेस बढ़ा लेंगे. ओके, और रिटेन ऑस्टेनाइट भी रिमूव कर देंगे. सो कैसी होती है टेम्परिंग प्रोसेस? सो टेम्परिंग प्रोसेस में हम 727 डिग्री तक हीटिंग नहीं करते. हम जो हीटिंग करते हैं उसे हम करते हैं 100 to 650 to 700 डिग्री सेल्सियस. ज़्यादा से ज़्यादा 700 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, इसमें हीटिंग किया जाता है. अब इसमें भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर रेंज. टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करता है कि कितना हीटिंग करना है. उसके बाद कुछ देर के लिए होल्ड किया जाता है ताकि जो भी एक्सेसिव ब्रिटलनेस है, एक्सेसिव हार्डनेस है वो रिमूव हो जाए, और बाद में उसको एयर कूल किया जाता है, विच कन्वर्ट्स द मटेरियल इनटू अ लिटिल बिट softer material as compared with the previous one, which is obtained immediately after hardening. So temperature range is 100 to 700 degree Celsius. Then let us see which are the different types of tempering processes. कौन सी tempering है? तो पहले तो है मेरा low temperature tempering, in which you heat the component up to 100 to 200 degree Celsius. 100 से 200 तक करेंगे. इसको ज़्यादा हीट नहीं किया गया है, 100 से 200 है, मतलब
जिसके अंदर मटेरियल कम सॉफ्ट बनेगा, मतलब मटेरियल ज़्यादा हार्ड रह जाएगा। सो जैसे जैसे टेम्परिंग बढ़ेगा वैसे वैसा टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसा मटेरियल क्या होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। ओके, सो 100 से 200 डिग्री तक हीट करना है। सो जो भी मार्टेनसाइट है, इस मार्टेनसाइट का कन्वर्जन हो जाता है टेम्पर्ड मार्टेनसाइट में, मतलब जिसके ऊपर टेम्परिंग की है। ओके, जिसको सॉफ्ट बनाया गया है उसको हम बोलते हैं लो कार्बन मार्टेनसाइट। ओके, इट इज कॉल्ड एज लो कार्बन मार्टेनसाइट प्लस एप्सिलॉन कार्बाइड वहाँ पर फॉर्म होता है। सो दिस एप्सिलॉन कार्बाइड इज नथिंग बट ट्रांजिशन कार्बाइड, Fe3C। कार्बाइड मतलब क्या है हमारा यहाँ पर Fe3C। सो दिस इज योर Fe3C विच इज इन ट्रांजिशन में है एंड इट्स कॉल्ड एज एप्सिलॉन कार्बाइड। अब इससे जो हार्डनेस में रिडक्शन होता है इट इज अप टू 60 RC। 60 RC तक आपको हार्डनेस देखने मिलेगी इस कंपोनेंट्स की। ओके, what are the important structural changes that happen due to this? Okay, so these are first one is due to separation of epsilon carbide, the structure etches rapidly by Nital। Nital एक solution है जिसकी वजह से हम ईचिंग करते हैं, मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर नजर आने के लिए ईचिंग प्रोसेस की जाती है। सो नाइटल उस सोल्यूशन का नाम है एंड इट अपीयर्स डार्क अंडर माइक्रोस्कोप। जो भी एप्सिलॉन कार्बाइड है वो डार्क नजर आता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्टेनसाइट बोला जाता है। ओके, इस टेम्परिंग की वजह से किसी भी तरीके से रिटेन ऑस्टेनाइड में चेंजेस नहीं आते हैं। सो जो रिटेन ऑस्टेनाइड है इट डज नॉट चेंज। ओके, बट इंटरनल स्ट्रेसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं और जो ब्रिटलनेस है वो भी डिक्रीज होती है मार्टेनसाइट। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो है तो वो है लो टेम्परेचर के बाद में है मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, जिसका टेम्परेचर रेंज है 200 से 500 डिग्री सेल्सियस एंड माइक्रो स्ट्रक्चर जो चेंज होता है। अब इसका जो हमारा आउटपुट है या इसका जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है पहले प्रोसेस का, वही प्रोडक्ट हमारा रॉ मटेरियल है पहले नेक्स्ट वाले प्रोसेस के लिए। मतलब यहाँ पर जो हम टेम्पर्ड मार्टेनसाइट और ट्रांजिशन कार्बाइड फॉर्म कर रहे हैं, so the product which is formed at the end of this low temperature tempering is the product at the beginning of this medium temperature tempering। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल रहेगा वो लो कार्बन मार्टेनसाइट रहेगा और एप्सिलॉन कार्बाइड रहेगा, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है फाइन सीमेंटाइट में और फेराइट में। ओके, फाइन सीमेंटाइट मतलब जिसकी लाइंस है, जिसको फाइन स्ट्रक्चर है, शार्प स्ट्रक्चर है। ओके, सो फाइन सीमेंटाइट प्लस फेराइट में उसका कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रूस्टाइट। ओके, जिसको बोला जाता है ट्रोस्टाइट। ओके, सो दिस रिड्यूसेस द हार्डनेस अप टू 40 RC, 40 रॉकवेल स्केल तक उसको हार्डनेस डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस? तो जो भी रिटेन ऑस्टेनाइट है नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइदर बेनाइट और मार्टेनसाइट, जो कि हार्ड फेज है। तो हमारा जो मटेरियल ब्रिटल बनाता है वो वापस से क्या हो जा रहा है, हार्ड हो रहा है। ओके, और इसकी डक्टिलिटी और टफनेस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज योर ट्रूस्टाइट माइक्रो स्ट्रक्चर। लैमिनार है, थोड़ा सा लेयर्स के जैसा दिख रहा होगा आपको इस टाइप में। सो दिस इज योर ट्रूस्टाइट। ओके, लैमिनार ट्रूस्टाइट। दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग 200 से 500 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट वाले के लिए भी जो ट्रूस्टाइट है वो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है और इसी का बाद में दूसरा बाय प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट निकलेगा। सो हाई टेम्परेचर टेम्परिंग का रेंज जो है वो 500 से 700 डिग्री तक है। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट बनता है एंड इट्स हार्डनेस इज रिड्यूस अप टू 20 RC। 20 RC तक उसकी हार्डनेस रिड्यूस हो जाती है और मशीनेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। सो द स्टार्टिंग प्रोडक्ट हियर इज फाइन सीमेंटाइट plus ferrite, that is your trustite, which gets converted into coarse cementite plus ferrite. So it is also called as spheroid। उसको spheroid भी बोला जाता है। It is like spears। So यहाँ पर आपको spears दिख रहे होंगे, छोटे छोटे circles। So these are nothing but trustite। It is also similar to trustite, but it is in the form of spears, so it is called as spheroid। इसको हम क्या बोलते हैं, spheroid। So this is how your tempering is done on various components। So in next video we'll study